अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.2 में हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट इक्वेशंस। एब्सोल्यूट इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें ये ऐसे हमारे पास दो लाइंस के अंदर हमारे पास एक वैल्यू लिखी होती है, अमाउंट के अंदर हमारे पास एक वैल्यू लिखी होती है, बार्स के अंदर हमारे पास एक वैल्यू लिखी होती है। आप जो भी बोलें तो ये क्या है, हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन है, ठीक है। एब्सोल्यूट इक्वेशन का मतलब क्या है, जब मैं ये रिमूव करूँगी लाइंस तो मुझे प्लस और माइनस दोनों के साथ ये इक्वेशन लिखनी है और इससे दो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, मुझे वो निकालनी है और फिर उसे मुझे क्या करना है, चेक भी करना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारी वैल्यू है इसमें से हम, क्योंकि ये देखें सॉल्व, अच्छा इसमें लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक साइड पे आप ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो रख लें और दूसरी साइड पे जितनी वैल्यूज़ है वो रख लें। तो ये हमारे पास ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक साइड पे है इसमें से हम जो है वो ये हटा देते हैं। जब ये हटाएंगे ना तो दूसरी साइड पे हम प्लस माइनस लगा लेते हैं। इसको रिमूव करने का एक तरीका बस ये है कि जब मैं इसको इधर से रिमूव करूँगी तो दूसरे साइड पे मैं दूसरे साइड के साथ क्या लगा दूँगी, प्लस माइनस लगा दूँगी, ठीक है। होपफुली आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये इक्वेशन एक दफ़ा मैं प्लस के साथ लिख सकती हूँ और एक दफ़ा यही सेम इक्वेशन में किसके साथ लिख दूँगी, माइनस के साथ लिख दूँगी। इससे एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इससे एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इससे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 20 माइनस 5, मतलब 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा और एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। इससे जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -20 माइनस 5, तो ये एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, -25। तो मेरे पास दो एक्स की वैल्यू आ गई। ये मैं सोल्यूशन साइड में लिख लेती हूँ, ये क्या है 15 और -25। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी वैल्यू मेरी क्या है, सही है और कौन सी सही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे, यानी कि वेरिफिकेशन करेंगे, जिस तरह कि हम लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट एक एक करके लेते हैं, x = 15, सही है। जब मैं x = 15 लूँगी इसके अंदर, ले यहाँ पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, सही है। तो x की जगह मैं क्या रखूँगी, 15 रखूँगी और ये मेरे पास क्या आ गया, 20 आ गया। और जब मैं इसको इधर से हटाऊंगी तो ये मेरे पास क्या हो गया, 20। अच्छा, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, अगर नेगेटिव भी है तो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। और अगर पॉजिटिव है तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव रहेगी, दोनों बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, सही है। तो इसका मतलब ये क्या है, मैं भी लिख दूंगी, बल्कि पहले ये तो एक सही है, करेक्ट हो गया। अब दूसरा हम एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट x = -25, ठीक है। जब इसकी जगह -25 रखा, दोबारा से मैं क्वेश्चन नहीं उतार रही, -25 और +5 तो -20। अभी मैंने आपको बताया कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो जब हम ये बाहर रिमूव करते हैं या इसमें से हम इसमें से हम जब वैल्यू बाहर निकालते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बाहर निकल के -20, इन बार से बाहर निकल गया, हो गया 20 हो गया। तो इसमें भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 10 सोल्यूशन x = इसमें दो वैल्यूज़ हैं, दोनों लिख दूँगी, एज करेक्ट, ठीक है। सारा काम वही किया है बेसिकली, बस इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन आ गई है। एब्सोल्यूट इक्वेशन का सीन ये होता है कि जब मैं इधर से इसको रिमूव करूँगी तो मैं दूसरी साइड पे प्लस माइनस लूँगी, फिर दो इक्वेशंस बन जाएंगे और उससे दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। चेकिंग के लिए हमने जो एक्स की एक वैल्यू थी पहले वो उसमें पुट करी, इधर मोड से बाहर निकालने के लिए अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव आएगी, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव थी तो बाहर निकल के क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैंने लिख दिया सोल्यूशन x = जो भी वैल्यू आई थी वो क्या है, करेक्ट है। अब हम आते हैं से क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आइसोलेट ही है, मतलब एक ही साइड पर अलग से और बाकी सारी वैल्यू एक साइड पर है। तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हटा देते हैं, लाइन हटा देते हैं और ये तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा 3x - 2, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो मसले की बात नहीं है। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, पहले इकट्ठा लिख लेते हैं, फिर एक दफ़ा प्लस के साथ कर देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, 15 + 3x - 2, प्लस के साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, 15 + 3x - 2, माइनस के साथ दिखेंगे तो ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माइनस से अंतर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब जो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लें, तो ये क्या है, 13
मतलब 15 में से 2 माइनस किया 13 प्लस 3x, ठीक है। और ये इधर एज इट इज़ लिख दें 5x प्लस 10। पहले एक साइड सॉल्व कर लेते हैं, हम दूसरी साइड पे जाते हैं। अब x एक साइड पे कर लेते हैं तो हम नंबर इधर ले आते हैं और x उधर ले जाते हैं। 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा और उधर 5x है, 3x इधर से उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और 2x इधर करके 3 इधर भी लिख सकती हूँ। होपफुली आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एक मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3/2। दूसरी x की वैल्यू निकालने के लिए 15 में से सबसे पहले 2 को माइनस करें तो वही आएगा 13 प्लस 3x और माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -5x और माइनस का 10। ठीक है, बहुत सिंपल है। सिर्फ ये रिमूव करने के लिए हमने क्या लगाया दूसरी साइड पे प्लस माइनस के साथ लिखना है, फिर 2 इक्वेशन बन जाएंगे, उससे x की वैल्यू निकाल लें और वो x की वैल्यूज़ इधर पुट कर करके चेक कर लें कि हमारा सोल्यूशन जो है वो किस पे करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं x की वैल्यूज़ इधर ले आती हूँ तो -5x था, इधर आके +5x हो गया और उधर -10 था, 13 उधर जाके -13 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया 8x हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया -23 हो गया। ठीक है, अब ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा इससे डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई जो कि मैं भी यहाँ पे इसमें लिख लेती हूँ, फिर हम देख लेंगे बाद में सोल्यूशन हमारा किस पे करेक्ट आ रहा है और किस पे करेक्ट नहीं आ रहा है, या दोनों पे करेक्ट आ रहा है। ठीक है, मैं चेकिंग पर, ये हम आ गए चेकिंग पर। सबसे पहले हम पुट करेंगे पहली वाली जो है x = 3/2। सही है, इसके लिए मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ। तो क्वेश्चन मेरा क्या था 15 प्लस 3x - 2 5x + 10। ठीक है, अब x की जगह ये साथ साथ ये लाइंस लगाते रहें। x की जगह आप रख दें 3/2, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी x है तो 3/2। ठीक है, अब उसको क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 15, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9/2। नोमीनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमीनेटर ऐसे ही आ जाएगा, ये आएगा -2। ठीक है, ये क्या हो गया 15/2 और यहाँ पर क्या है 10। अच्छा, अब सबसे पहले इनको माइनस कर लें फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13 प्लस 9/2। अब जब मैं एलसीएम लूँगी तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है तो मैं 1 लिख दिया, इधर भी कुछ नहीं है तो 1 है तो एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आ गया। ये क्या था 15 था, अब यहाँ 1 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10 2 20। ठीक है, फुली यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इधर जब मैं एलसीएम लूँगी ये लाइन साथ साथ चलेंगी, 2 एलसीएम आ गया, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 26 + 9। ठीक है, और इधर आ जाएं तो इन दोनों को ऐड कर लें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 35/2। सही है, अब इन दोनों को ऐड करें तो 26 में जब मैं 9 ऐड करूँगी तो मेरे पास आएगा 35/2 और ये आ गया 35/2। अब इसको क्या करें बार को रिमूव कर दें, अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी बाहर आ जाएगा। 35/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 35/2 दोनों बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके राइट हैंड साइड के। एक तो हो गया भाई, ये x = 3/2 करेक्ट है। अब दूसरी वाली पे आते हैं, पुट करें x = -23/8। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करते हैं 15 + 3 -23/8 -2 बराबर है 5 -23/8 + 10। सही है, अब ये मेरे पास सबसे पहले तो 15 - 2 मैं क्या कर दूँगी 13 कर दूँगी। सही है, ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 23 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 3 2 69/8। सही है, अब इसको माइनस कर लें तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 3 15 5 2 10 और 11 115 और 8 प्लस का 10। ठीक है,
अब इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 8 एलसीएम आ जाएगा। 13 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, इतना ज़्यादा तो दिमाग हमारा नहीं काम कर सकता। 13 मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया 104, और ये एज इट इज़ आ जाएगा 69। अच्छा, इसमें भी नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 8 मेरे पास एलसीएम आ गया। ये क्या है, -115 है, और जब 8 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा, तो सिंपल है। ठीक है, अब 104 में से 69 माइनस करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 35/8 आ रहा है। और -115 में से 80 माइनस करते हैं, साइन देख कर लगाइएगा। ये आ रहा है मेरे पास -35/8। ठीक है, अब ये बाहर निकल कर तो प्लस ये आ जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही ऑलरेडी पॉजिटिव है, बाहर निकल के पॉजिटिव होगा। और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव में। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, वैल्यू सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये नहीं कि वैल्यू सेम है तो आप बोले सेम है, नहीं, साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मैं इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि सिर्फ एक एक्स की जो वैल्यू है, दस सोल्यूशन एक्स इक्वल टू सिर्फ कौन सा वाला, ये वाला 3/2। 3/2 इज़ करेक्ट। ठीक है, होपफुली आप लोग को बात समझ में आई होगी। ये हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है। सही है, इसमें एक ही साइड पर हमारी एब्सोल्यूट इक्वेशन, तो हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट हमने क्या किया, ये रिमूव किया, और राइट साइड पे दोनों के साथ एक जो वैल्यू थी उसको प्लस माइनस के साथ लिख दिया, फिर एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा, जब माइनस के साथ लिखा, इसको पूरा सॉल्व किया, एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई। फिर चेकिंग का अमल थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि उसमें एलसीएम है, और एलसीएम बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन हम ध्यान से लेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मसले की बात नहीं। खैर बहरहाल एलसीएम वगैरह लेके हमने सॉल्व किया, तो ये मेरे पास एक तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। दूसरा जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आया, पहले तो सेम आया लेकिन साइन अपोजिट है, तो उसका मतलब वो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो एक वैल्यू है वो क्या है, करेक्ट है, और दूसरी वैल्यू करेक्ट नहीं है, तो मैंने लिख दिया द सोल्यूशन एक्स इक्वल टू 3/2 इज़ करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ देखिए दोनों साइड पे अलग अलग एब्सोल्यूट इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो हम दोनों साइड से रिमूव करेंगे और एक साइड पे लगा देंगे, मतलब इधर से भी मैंने रिमूव कर दी लाइन, और प्लस माइनस के साथ मैंने ये वाली वैल्यू ली थी। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी आप इधर लगा दें, आपकी मर्ज़ी आप इधर लगा दें। एक साइड से, दोनों साइड से रिमूव करें और एक साइड पे प्लस माइनस लगा दें। तो अब ये मैं एक दफ़ा लिखूँगी ये प्लस के साथ, और एक दफ़ा मैं यही इक्वेशन लिखूँगी माइनस के साथ। माइनस के साथ लिखूँगी तो क्या लगाऊँगी, ब्रैकेट लगाऊँगी। ठीक है, अब एक्स एक साइड पे कर लें, 4x को मैं इधर ले आऊँ माइनस का हो जाएगा, और 1 को उधर लेके चल जाऊँ प्लस का हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -2x, और ये मेरे पास हो गया 4, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, -2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2, क्योंकि ये नीचे क्या है 1 है, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं जो नीचे का 1 माइनस है वो मैं ऊपर 2 के साथ लगा दूँगी। ठीक है, फुल ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये मैं लिख लेती हूँ, माइनस का साइन से क्या होगा, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब एक्स एक साइड पे कर लें तो ये 4x इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर -2 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, न्यूमिनेटर में माइनस के साथ 1 है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो -1/3। ठीक है, तो x की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, मैं इस पर लिख लेती हूँ -2 और -1/3। अब हम इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। सही है, हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो हम कोशिश करेंगे इधर ही काम हो जाए। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2, डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। -2 -1 4 -2 +3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, -4 -1, ये हमारे पास क्या हो गया, -8 +3। इसको इधर ही कंटिन्यू कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एक ही साथ लेके चल रही हूँ, लेफ्ट और राइट। ये क्या हो गया, -5, ये भी क्या हो गया हमारे पास, -5 आ गया, और दोनों इससे बाहर निकल के प्लस हो जाएंगे, तो 5 = 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के।
चलो भाई, एक तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, करेक्ट है। दूसरा मैं पुट करूँगी एक्स इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब मुझे पुट करना है एक्स इक्वल टू -1/3। इसके लिए मैं जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ लगाती हूँ, -1/3 -1 फिर 4 -1/3 +3। इधर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जगह कम है, वरना दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, -2/3 -1, और इधर ये क्या हो गया, -4/3 +3। अब इन दोनों के नीचे 1 1 है, तो मैं डायरेक्ट इधर क्या करती हूँ, इसका एलसीएम लेती हूँ। एलसीएम 3 आएगा तो ये -2 हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई होकर -3 हो जाएगा, और ये 3 डिनोमिनेटर है। इसका एलसीएम भी 3 आएगा, ये -4 ही रहेगा, और 3 से 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3। सही है। इधर क्या हो गया, -5/3, और ये मेरे पास क्या हो गया, 5/3। -4 + 9 5/3। ठीक है, ये इससे बाहर निकाल दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5/3, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, दोबारा के भी 5/3। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर होगा किसके, राइट हैंड साइड के। दोनों वैल्यू मेरी क्या है, करेक्ट है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 10 सोल्यूशन x इक्वल टू -2 और -1/3 इज़ करेक्ट। ठीक है, फुली बात समझ में आ गई, कुछ मुश्किल नहीं था, बस ये था कि दोनों साइड पे एब्सोल्यूट इक्वेशन थी। इसको देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें हम दोनों साइड से रिमूव करेंगे और एक साइड पे हम प्लस माइनस लगा देंगे, यानी दफ़ा प्लस के साथ इक्वेशन लिख ली, दफ़ा माइनस के साथ लिख ली, दोनों को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली। फिर चेक करने के लिए है वही सेम प्रोसीजर किया, एक दफ़ा एक्स की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू पुट की, वो लेफ्ट और राइट बराबर था। फिर दूसरी एक्स की वैल्यू पुट की, उसमें भी लेफ्ट और राइट बराबर था, तो उसका मतलब दोनों मेरे पास क्या है, करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट इक्वेशन जो है वो अभी अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम मतलब एक साइड पे नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको एक साइड पे करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस मैं ना उधर ले जाती हूँ, उसको प्लस में कर लेती हूँ, और 18 को उधर ले आती हूँ। ठीक है, 18 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, और ये -4 के साथ मैं इसको उधर लेके चली गई तो ये प्लस का हो गया, और ये ब्रैकेट साथ लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मेरे पास 20 हो गया, और ये मेरे पास 4 हो गया। इसको मुझे बिल्कुल अकेला करना है, तो 4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सब इधर मैं लिख लेती हूँ। सही है, इधर लिखूँ उधर लिखूँ एक ही बात है। और ये 20 से आगे 4 मेरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो 4 1 4 4 5 20। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2x + 3 एक साइड पे एब्सोल्यूट इक्वेशन, और एक साइड पे मेरे पास 5/1 लिखने की ज़रूरत नहीं, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको पता है। अब मैं ये रिमूव कर दूँगी। अब जब मैं ये रिमूव करूँगी तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, एक दफ़ा मैं इसको प्लस के साथ लिख दूँगी, और एक दफ़ा मैं इसको माइनस के साथ लिख दूँ। सही है, अब जब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये जो आएगा 2x और 2, और ये x की वैल्यू मेरे पास 2/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 1, क्योंकि 2 1 2 2 1 2। ठीक है, अब इधर आ जाएँ तो ये क्या हो गया 2x, और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा मेरे पास -8। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -4 आ गई। दो वैल्यूज़ आ गई एक्स की, तो मैं सोल्यूशन सेट में लिख लेती हूँ, फिर चेक कर लेते हैं, एक 1 है और एक क्या है, -4 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेकिंग पे आते हैं भाई। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 -4 2x + 3 बराबर है -18 के। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख दें, 1 लिख दें। ये क्या हो गया, 2 -4 2 1 2 + 3, ये हो गया 2 -4 और ये 5। सही है, अभी ये इसको जो है इससे बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट 5 आएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5 4 20, -18 साथ साथ चल रहा है, इसमें से माइनस हुआ, -18 बराबर है किसके, -18 में।
दोनों बराबर हैं, साइन भी सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। ये मेरे पास एक एक्स की वैल्यू है, करेक्ट है। दूसरी पे आते हैं, पुट एक्स इक्वल टू -4। अभी क्वेश्चन मेरे पास उतरा हुआ है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करती हूँ। 2 - 4 -4 + 3 -18। ये क्या हो गया, 2 - 4 -8 + 3 और -18। ये क्या हो गया, 2 - 4 -5 -18। अब ये -5 जब इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो आपको पता है +5 हो जाएगा, एब्सलूट वैल्यू की ये प्रॉपर्टी होती है। और ये क्या हो गया, 5 4 20 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2 - 20 क्या हो गया, -18 हो गया, और ये भी क्या है, -18 है, दोनों बराबर है, साइन भी सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू करेक्ट है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 10 सोल्यूशन x इक्वल टू, एक क्या है मेरे पास 1 है और एक क्या है मेरे पास -4 है, एस करेक्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू अलग नहीं थी, तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, अलग किया, थोड़ा सॉल्व किया, जो मल्टीप्लायर होता फोर साथ वो भी हटा के इधर डिवाइड कर दिया, फिर ये अलग हो गई, फिर मैंने प्लस माइनस के साथ लिख दिया, 2 इक्वेशंस बना ली, 2 एक्स की वैल्यूज़ आ गई, और फिर वही सिंपल चेक कर लिया, दोनों की लेफ्ट हैंड और राइट बराबर थे, इसका मतलब सोल्यूशन हमारा दोनों पे क्या था, करेक्ट था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं दोनों साइड पे वही एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वही काम करेंगे जो हमने लास्ट वाली क्वेश्चन में किया था। जब दोनों साइड से रिमूव करेंगे तो एक साइड पे हम प्लस माइनस के साथ लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, और हमने ये लाइंस रिमूव कर दी। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लो और एक दफ़ा यही माइनस के साथ लिख लो। माइनस के साथ लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब एक्स एक्स एक साइड पे कर लो, तो ये 4 इधर लेकर आ जाओ तो माइनस का हो जाएगा, और 7 उधर लेके चल जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -2x, और ये हमारे पास क्या हो गया, 13 हो गया, और -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये माइनस ऐसे ऊपर भी, सॉरी -13/2, ठीक है। इधर आ जाए तो सबसे पहले तो माइनस से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x -6। अब 4x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा, और -7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया, 6x हो गया, और ये मेरे पास 1 हो गया, -6 + 1। तो ये 6 इधर आके डिवाइड हो गया। दो मेरे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। एक क्या है, -13/2, और एक हमारे पास क्या है, 1/6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल टू -13/2। क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 2x - 7 और 4x + 6। जहाँ जहाँ x से वहाँ ये वैल्यू रख देते हैं। 2 तो -13/2, -7, 4 तो -13/2 + 6, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ये मेरे पास क्या आ गया, -13 -7, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। इधर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 26, और माइनस भी था साथ, प्लस का 6। ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस का 20 हो गया, और ये भी हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 20, क्योंकि -26 + 6 -20, दोनों 20 बाहर निकल के प्लस हो गए। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, दोनों सेम है। एक वैल्यू तो मेरी क्या है, करेक्ट है। अब मैं पुट करूँगी x इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब x की वैल्यू लिखेंगे, पार्टीशन कर लेते हैं बीच में से लाइन से, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करती हूँ, तो ये क्या है, 1/6, x की जगह 1/6, ठीक है। कैंसिल आउट है, पहले कैंसिल आउट कर दें। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/3 माइनस का 7। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 1 = 2/3 प्लस का 6। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और जब 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 = 21। इधर एलसीएम लें तो ये 2 ही रहेगा, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 = 18/3। मैं थोड़ा एलसीएम जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि एलसीएम बहुत दफ़ा हम ले चुके हैं, होपफुली आप लोग को आता ही होगा लेना।
अगर किसी को इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ये हो गया -20/3 और ये हो गया 20/3। अब हम क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं तो बाहर निकल के प्लस हो जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस ही है, तो दोनों क्या है, सेम हो गया, साइन भी सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो मैं लिख सकती हूँ दस सोल्यूशन x इक्वल टू, दोनों क्या है, एक क्या है -13/2 है और दूसरी वैल्यू क्या है 1/6 है, इज़ करेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 5 है। एक लास्ट क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, उसकी जैसे ही है ये बिल्कुल। दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू थी तो दोनों साइड से रिमूव करके एक साइड पे प्लस माइनस लगाया, दो इक्वेशन बन गई, दो एक्स की वैल्यूज़ आ गई। चेकिंग कर लें, एक चेक किया तो लेफ्ट और राइट बराबर था, दूसरा चेक किया तो लेफ्ट और राइट बराबर था, तो इसका मतलब दोनों मेरे पास क्या है, करेक्ट है।